कुछ रूल्स बताए थे। अब उसमें थोड़े आगे की ओर बढ़ते हैं। ये जो रूल पढ़ाने वाले हैं और उसमें थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे, आपने समझा होगा उनको अच्छी तरह से। अब उसी के रिगार्डिंग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास अब आता है भौतिक नियमों की प्रकृति, यानी जो हमारे पास नियम है इनकी भौतिक प्रवृत्ति, यानी जो हमारे पास फिजिक्स में रूल हैं, ये कौन कौन से रूल हैं उनके ऊपर हमने एक पढ़ाने वाले हैं आपको। तो सबसे पहला आता है हमारे पास जो भौतिक नियम है इनकी प्रकृति। तो इसमें हमारे पास ऊर्जा संरक्षण आता है, रेखीय संवेग संरक्षण आता है, कोणीय संवेग संरक्षण आता है, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण आता है, और नंबर 5 आता है आवेश संरक्षण। अब इनके बारे में आप सीखेंगे क्या होता है ऊर्जा संरक्षण। तो हम पहला इसमें लेते हैं ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण, तो ये ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? ऊर्जा संरक्षण यानी ऊर्जा के बारे में पता होना चाहिए। ऊर्जा क्या है? किसी कार्य करने की जो क्षमता होती है, उस जो है किसी वस्तु में या किसी कर्ता में या किसी मशीन में कार्य करने की जो अक्षमता निहित होती है, वही क्या कहलाती है? इसकी ऊर्जा कहलाती है। तो अब बात आ रही ऊर्जा संरक्षण की। तो यानी ना तो ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है और न ही ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। जिस प्रकार मेरे हाथ में सपोज करो ये मार्कर है, अगर हम इस मार्कर को क्या फेंक दें, नीचे से ऊपर की ओर फेंक दें, तो क्या हो रहा है इसमें? इसकी स्थिति ऊर्जा तो बढ़ती जा रही और गतिज ऊर्जा इसकी घटती जा रही, क्योंकि जो हमने तो वेग दिया था, जब हम वेग देंगे तो उसके पास क्या है? गतिज ऊर्जा है। लेकिन ऊपर की ओर जा रहा तो उसका क्या हो रहा है? वेग कम होता जा रहा है। तो उसका मतलब है हमारे पास गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में ट्रांसफर होती जा रही है। ठीक, जैसे ये मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा, वहां पर स्थिति ऊर्जा शून्य हो जाएगी और स्थिति ऊर्जा इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। यानी जो ऊर्जा हमारे पास गतिज ऊर्जा घटी, वो स्थिति ऊर्जा में ट्रांसफर हो चुकी है। ना तो ऊर्जा घटी है और ना ऊर्जा बढ़ी है, ऊर्जा सेम जो कि तो रहती है। यानी तात्पर्य क्या हुआ ऊर्जा संरक्षण का? ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक, अब हम आगे और बढ़ते हैं। हमारे पास क्या है? संवेग संरक्षण। जबकि हमारे पास जो ऊर्जा संरक्षण है ये काफी लंबा टॉपिक है हमारे पास, लेकिन जब अब फिलहाल तुम्हारे पास जो पहला चैप्टर चल रहा है भौतिक जगत, इसमें तो आपको थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया जा रहा है, लेकिन जब ये अपने मेन चैप्टरों में आएंगे तो वहां पर आपको उनका डिटेल रूप पढ़ने को मिलेगा और उनका डिटेल रूप आपको पढ़ाया जाएगा। अब चलते हैं हम रेखीय संवेग संरक्षण पर। तो ये रेखीय संवेग संरक्षण क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण क्या है हमारे पास? ये हमारे पास अगर हमारे पास किसी भी कणों से बना हुआ क्या है, हमारे पास कोई निकाय या हमारे पास कोई पिंड है, यदि इस पर हमारे पास बाह्य बल, इसके अंदर जो हमारे पास बाह्य बल है वो बाह्य बल क्या हो? शून्य हो। बाह्य बल क्या हो? एफ का मान क्या हो? शून्य हो। एफ को बोल रहे हैं हम बाह्य बल। बाह्य बल, अगर बाह्य बल एफ का मान कितना हमारे पास? शून्य है, तो हमारे पास जो निकाय है हमारे पास, यानी जो हमारे पास पिंड है, उस पिंड का हमारे पास रेखीय संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। दोबारा भी सुनते हैं, हमारे पास कोई निकाय, निकाय का मतलब उसमें काफी सारे हमारे पास कण हैं। यदि किसी निकाय पर जो हमारे पास बाह्य बल लग रहा है वो बाह्य बल क्या है? हमारे पास शून्य हो, वहां बल बाह्य बल ना हो, तो हमारे पास उस पिंड का जो हमारे पास संवेग होगा वो रेखीय संवेग वो नियत रहेगा, वो ना ही घटेगा ना ही बढ़ेगा। ये हमारे पास है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम। अर्थात जो हमारे पास मान प्राप्त होता है, एफ का मान 0 है, तो हमारे पास जो पी का मान प्राप्त होगा वो हमारे पास क्या हो रहा है? एक नियत मान प्राप्त होता है। तो सब बोल रहे हैं संवेग नियत रहता है। डिटेल हम आपको पढ़ाएंगे अगले चैप्टरों के अंदर। अब हमारे पास तीसरा नियम आता है इसका, ये नियम हमारे पास कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, ये हमारे पास रेखीय था, वो हमारे पास कोणीय है। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो हमारे पास रेखीय संवेग संरक्षण में क्या था? बाह्य बल शून्य था। यहाँ पर आ जाएगा बाह्य बलाघूर्ण, बाह्य बलाघूर्ण, बाह्य बल आघूर्ण। इन बल आघूर्ण क्या होता है इसकी डिटेल भी आपको अगले चैप्टर में मिलेगी। बाह्य बल आघूर्ण यानी टो का मान हमारे पास क्या रहना चाहिए? 0 रहना चाहिए। बाह्य जो हमारे पास बल आघूर्ण होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टो से। अब अगर हमारे पास कोई पिंड है यानी कोई हमारे पास निकाय है, उस निकाय पर हमारे पास बाह्य बल आघूर्ण क्या हो? शून्य हो,
तो उस निकाय का हमारे पास कोणीय संवेग नियत रहता है। कोणीय संवेग क्या रहता है? नियत रहता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ हमारे पास कोणीय संवेग संरक्षण के नियम में हमें कोई बताया गया है, कोई हमारे पास निकाय है, उस निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण क्या है हमारे पास? शून्य हो, तो उस निकाय का हमारे पास कोणीय संवेग संरक्षण, कोणीय संवेग नियत रहता है। अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर टॉपिक आता है 4, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण। द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, ये हमारे पास क्या होता है? द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी इसमें बताया गया है द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी बदला जा सकता है। यानी हमारे पास सपोज करो 20 ग्राम कोई मटेरियल है, उसे क्या करते हैं? 20 ग्राम मटेरियल को हमने सपोज करो हमारे पास 20 ग्राम लकड़ी थी, हमने लकड़ी को क्या जलाया, उस जलाने के बाद क्या हुआ? हमारे पास हीट हमको मिली है, तो हमारे पास क्या प्राप्त हुई? वो ऊर्जा, और हमारे पास क्या राग भी प्राप्त हुई है इसकी। तो कहने का तात्पर्य द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके लिए एक साइंटिस्ट हुए हमारे पास आइंस्टीन। आइंस्टीन ने इसमें एक संबंध स्थापित करा ऊर्जा और द्रव्यमान में। तो संबंध क्या है हमारे पास? E बराबर mc स्क्वायर। E बराबर mc स्क्वायर। E क्या है हमारे पास? ऊर्जा है। m क्या है हमारे पास? उस वस्तु का द्रव्यमान है। और c क्या है यहाँ पर? प्रकाश का वेग। यानी हमारे पास यहाँ पर जो c है, ये c क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग। और तुम्हें पता है इस प्रकाश के वेग का तुम्हें पता है मान कितना है? इसका मान होता है 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। आपने हाई स्कूल में सीखा था, इसका मान 3 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यानी अगर हमारे पास द्रव्यमान दे रखा हो, हम उसको ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हमारे पास ऊर्जा, उसको द्रव्यमान में कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज करो हमारे पास कोई द्रव्यमान है, m का मान सपोज करो उसने क्या दे रखा हमें? 5 ग्राम दे दिया है, 5 किलो दे दिया। सपोज करो 5 ग्राम वजन है हमारे पास, हमें क्या में चेंज करना है? उसको एनर्जी में चेंज करना है। तो ग्राम को पहले क्या बदल दो किलोग्राम में। जब किलोग्राम में चेंज करेंगे इसे 10 की घात क्या कर देंगे? माइनस 3 10 की गुणा कर देंगे, तो हमारे पास क्या बन रहा है? किलोग्राम बन चुका है। और कन्वर्ट क्या में करना? एनर्जी में। तो E बराबर क्या हो हमारे पास? mc स्क्वायर। अब जब mc स्क्वायर हो तो m का मान कितना हमारे पास? 5 गुणा 10 की घात -3 और इंटू सी का मान ऑलरेडी आपको याद होना चाहिए, वो कितना हमारे पास? 3 गुणा 10 की घात 8। अब हम क्या करते हैं? 3 गुणा 10 की घात 8, घात क्यों ऊपर 2, तो हमने लिखा 5 गुणा 10 की घात -3। अब जो इसका वर्ग करेंगे कितना? 9, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 16। अब इसी गुणा कर लेते हैं, 5 के 9 गुणा करेंगे कितना होगा? 45। और ये हमारे पास 16 में कितने गए हमारे पास? 3 गए, तो हमारे पास कितने बच गए? 13। तो 10 की घात 13 हमारे पास इतने जूल। यानी कहने का तात्पर्य हुआ अगर हमारे पास 5 ग्राम कोई वस्तु का द्रव्यमान है और हम क्या करें? उससे एनर्जी प्राप्त करें, तो उससे हमारे पास 45 गुणा 10 की घात 13 जूल एनर्जी प्राप्त होगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास पॉइंट कहां लगा देंगे? 4.5 और एक पॉइंट इधर सरका तो घात क्या चलेगी? प्लस की, तो 10 की घात क्या बन जाएगा? 14 जूल। उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं आवेश संरक्षण पर। एक बार और मैं कन्वर्ट बता दूं आपको, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण, यानी द्रव्यमान को ऊर्जा में और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, अर्थात E बराबर mc स्क्वायर। ये जो हमारे पास इक्वेशन प्राप्त हुई, ये इक्वेशन दी हमारे पास आइंस्टीन, एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने इक्वेशन को दिया है, E बराबर mc स्क्वायर। अब हम इसमें जो हमारे पास नियम नंबर आता है 5, 5वें नियम को देखते हैं। 5वें नियम में क्या कहा? आवेश संरक्षण, आवेश का संरक्षण, आवेश संरक्षण, आवेश संरक्षण। ये आवेश संरक्षण क्या है इसके बारे में सीखते हैं। आवेश का संरक्षण, ये हमारे पास टॉपिक जो है ये कक्षा 12 में आप लोग पढ़ोगे आवेश के बारे में, लेकिन ये भौतिक जगत कक्षा 11 में चैप्टर है, तो उसमें इसलिए थोड़ा थोड़ा बताया गया है। आवेश संरक्षण क्या होगा? मान लीजिए एक वस्तु हमारे पास ये है, एक वस्तु हमारे पास ये है, आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है। आवेश को एक रूप से दूसरे रूप में, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बदला या चेंज किया जा सकता है।
ऊर्जा के नियम में इस वाले में और उस वाले में अंतर हो जाता है, या फिर इसमें अंतर हो जाता है कि यहाँ तो ऊर्जा द्रव्यमान में बदल, द्रव्यमान ऊर्जा में बदल रहा। जो ऊर्जा संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण में क्या है हमारे पास, ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है, लेकिन यहाँ एक रूप को दूसरे रूप में नहीं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर किया जा सकता है, यानी चेंज किया जा सकता है, बदला जा सकता है। यानी आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर बदला जा सकता है, यही हमारे पास आवेश संरक्षण का नियम है। मान लिया हमारे पास एक वस्तु तो ये है और एक वस्तु हमारे पास ये रेजिस्टर है, इस पर आवेश कितना हमारे पास 50 कूलम, इस पर आवेश कितना हमारे पास 100 कूलम। तो हम क्या कर सकते हैं, एक तार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस पर आवेश इस पर भेज सकते हैं। ठीक, ये हमने वस्तु मानी, ये नहीं कि हम मार कर या हमारे पास ये वस्तु रहेगी। तो यहां से हम एक वस्तु से आवेश को दूसरी वस्तु पर भेजा जा सकता है, यही हमारे पास है आवेश संरक्षण का नियम। क्लियर। अब ये हमारे पास जो भौतिक जगत चला था, इसमें कुछ रूल्स वगैरह थे, अब ये आपको थ्योरेटिकल पढ़ाए गए हैं इस चैप्टर में, और बाकी कुछ नहीं है। और इनका जो लेखन का कार्य होगा वो आपको भेज दिया जाएगा, आप उसको नोट कर लेंगे, या आपके पास अगर बुक है तो आप उससे भी नोट कर सकते हैं, लेकिन हम आपको नोट्स बना के इसके राइटिंग का जो कार्य है वो भेज दिया जाएगा। इसके बाद हमारे पास से अगला वाला चैप्टर चलता है। अगले वाला जो चैप्टर होगा हमारे पास वो भी एक प्रकार का थ्योरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा मैं और समझने की बात, लेकिन इसके बाद जब चैप्टर हमारे पास आगे चलेगा तो वहां से फिर हमारे पास अच्छी तरह से फिजिक्स को स्टार्ट किया जाएगा। आप जो समझ में ना आया वो टॉपिक आप उसको पूछ सकते हैं, और अपना इसे 2-3 बार इस वीडियो को सुने और समझें, और अपना तैयारी करते रहें। जो भी प्रॉब्लम उसको या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल के माध्यम से आप बता सकते हैं। धन्यवाद।